नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। अभी हम भूतेश्वर मंदिर के पास मौजूद हैं और यहाँ पे निगम के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा कि कोताही बरत रहे हो। पूरा जो टैक्स है वो वसूल करने की कगार पर आए हुए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है, जो सूत्रों की माने अभी बात हो रही है उन लोगों से, उनका यही कहना है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, पहले कुछ बातचीत चल रही थी कि यहाँ पे भूतेश्वर मंदिर भी उसके अंडर आ रहा है, बट मंदिर की आईडी अलग से बना दी गई है और बाकी का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो पूरी जो यू शेप में ये पूरी दुकानें आ रही हैं उनमें जो है डिवाइड कर दिया गया है। बट आज यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई हो रही है निगम के द्वारा कि सीलिंग हो रही है। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा जा रहा तो वहाँ पे सीलिंग हो रही है। तकरीबन लगभग 26 लाख रुपए हैं जो वो बोले जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली प्रॉपर्टी जो सील हुई है और बाहर नोटिस लगा हुआ है और इन लोगों को भी 2 बार नोटिस दिया जा चुका था। 7 तारीख जो पिछले जुलाई था, 21 जुलाई को भी इनको दूसरा नोटिस भी मिला था, बट उसके बावजूद भी कुछ भी इनके द्वारा नहीं बताया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दूसरी दुकान है मोबाइल रिपेयरिंग की वो भी बंद हो रही है। उससे आगे भी निगम के अधिकारी यहाँ पर जो कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके द्वारा लगातार ये काम चल रहा है। बात करी जा रही है लोगों से जो यहाँ पे काम कर रहे हैं या जिनकी शॉप्स हैं उन पे बात करी जा रही है। कहीं ना कहीं निगम जो कर्मचारी है उनका यही कहना है कि उनके द्वारा नोटिस दिया गया था, बट उसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। अभी काफियों की बिल्डिंग भी सील हुई है और हम यही प्रयास करेंगे, उन लोगों से बातचीत भी करी जाए कि क्यों बिल्डिंग सील की गई है और क्यों उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्यों उन्होंने कहीं से भी बात करने का प्रयास नहीं करा या कि आगे दिल लेने का भी प्रयास नहीं करा। अभी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसी कश्मकश फैली हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी बात है कि दुकानदार की दुकान सील की जा रही है। यहाँ पर पूरी मार्केट जो है ये यू शेप में है, जो ये पूरी सील करी जा रही है। और हम पूरा प्रयास करेंगे यहाँ पे जो दुकानदार है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आपकी दुकान भी सील की गई है? जी मैम। क्या कारण है? तो कमेटी का टैक्स था वो पे नहीं किया गया है, काफ़ी टाइम नोटिस भी दिया है और अभी परमिशन भी मांगी है 1 हफ्ते के लिए, जो कि शायद अप्रूव हो गई है जैसे कि प्रधान जी बता रहे हैं। तो पहले आपने इसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया? आपके प्रधान नोटिस आया 2 बार आ चुका है। वो तो कमेटी मेंबर करेंगे, हमें इस चीज़ का इतना पता नहीं होता ना। तो कमेटी के जो आपके जो प्रधान हैं वही ये सब कुछ देख रहे हैं? हाँ जी, जहाँ तक है मुझे इतना पता नहीं, बाकी उन्हीं के पास सब चीज़ रहती है। तो अभी आपकी दुकान सील हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो मैम, अब तो जो प्रोसेस है वो चलेगा, बाकी मुझे इतना नॉलेज तो है नहीं, प्रधान जी से ही बात करनी पड़ेगी। तो आपके प्रधान जी कहाँ पे हैं अभी? प्रधान जी यहीं ऑफिस में बैठे, जो कि उनसे थोड़ा सा 1-2 हफ्ते के लिए रिक्वेस्ट कर रहे कि इस कार्रवाई को रोका जाए। जी, तो आइए चलते हैं कि कोशिश करते हैं कि जो इनके प्रधान भी है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्यवाही पूरी तरीके से चल रही है यहाँ पर। जी, आज यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही, क्या कहना चाहेंगे? ये जी बिना नोटिस की कार्रवाई हो रही है, हमारे को कुछ पता नहीं था कि कुछ कार्रवाई होनी है यहाँ पे। निगम के कर्मचारी साफ बोल रहे हैं कि 21/7 को भी आपको आया था नोटिस, उससे पहले भी आया था, तो आपका कहना है कि बट नहीं हो रही। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। जो मंदिर का प्रधान है, जो मंदिर की दुकानों का प्रधान है, उनके पास नोटिस आया था और हमारे को इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है कहीं से भी। तो अभी क्या आप बातचीत कर रहे हैं निगम के कर्मचारियों से? हाँ, अभी जो हमारे प्रधान जी हैं के पीछे वो बातचीत कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। तो अगर ये दुकानें सील हो जाती हैं तो क्या कहेंगे कि क्या होगा? होना तो कुछ नहीं, टैक्स ही भरना है, हमें टैक्स भरना ही पड़ेगा वो तो। लेकिन हमें पहले नोटिस आता, हम कुछ अपनी टैक्स भर देते तो हम इसको सील ना होने देते। तो अभी आपके जो प्रधान है वो कहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बात कर सकते हैं? प्रधान जी आगे बैठे, अपनी शॉप पे बैठे हैं आगे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनके जो प्रधान है वो कहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो निगम के कर्मचारी हैं उनसे भी बात चल रही थी प्रधान की कि क्यों इन लोगों की जो दुकानें हैं उनको सील किया जा रहा है, क्यों इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्यों इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ये लोग बात कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि यहाँ पर भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर है इनके प्रधान।
आपकी भी ये दुकान है, तो क्या सीलिंग के लिए कह रहे हैं आपको भी? सीलिंग के लिए आए हैं, अभी की सील कर देंगे। इनका टैक्स है, हमने अभी परचेज करी है, तो पहले का भी टैक्स हमारे से लेना चाह रहे हैं। पहले का टैक्स भी आपसे लेना चाह रहे हैं वो? अभी 2 साल हुए परचेज करा है, तो पहले 2008 से जो टैक्स है वो हमारे से ही मांग रहे हैं। 1 लाख कुछ रुपए का नोटिस दे रखा है। तो अभी आप किसी से बात कर रहे हैं कुछ? ये मंदिर के हेड हैं, वो करेंगे क्या करते हैं। जी, अपनी तरफ से एक बात रखना चाहते हैं कि हमारे को 15 दिन का टाइम और दिया जाए, और 15 दिन के अंदर हम सारी जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी टैक्स है, हम सब पे कर देंगे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपकी भी यहीं पे शॉप है? मेरी शॉप ये है। तो आपको क्या, आपको भी नोटिस के लिए बोला जा रहा है? कोई नोटिस नहीं बोला गया। तो अभी सीलिंग के लिए बोल रहे हैं? आए हुए हैं, इन जो मालिक है उनके पास आए हुए हैं, हम किराएदार है, प्रधान जी के पास है नोटिस। तो प्रधान के द्वारा आपको कुछ भी नहीं बताया गया? नहीं बताया गया, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी सीलिंग के बारे में भी। अभी अचानक सीलिंग हुई है, अचानक सीलिंग हुई है, कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है सीलिंग का। कोई उसके जो रेंट के किराए वो आए थे नोटिस, उसके बाद में कोई नोटिस नहीं आया। वो नोटिस आए हुए कम से कम 6 महीने हो गया जी। 6 महीने के बीच में जो है ना, जो पीरियड निकला है उसमें कोई नोटिस नहीं आया अभी तक। तो बट निगम के कर्मचारियों का कहना है कि 21/7 के करीब आया है नोटिस, दूसरी बार दिया गया है, बट आपके पास किसी के पास कोई नोटिस नहीं है, किसी भी दुकानदार के पास कोई नोटिस नहीं है। यहाँ पर तो भाजपा की यात्राएं भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है इस मैडम सप्ताह। साहब वो जो है ना वैसे ही चल रही है, उसमें किसी भी आम आदमी का कोई उन यात्राओं से कोई लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा। पब्लिक मर रही है, परेशान हो रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही किसी भी तरह की कहीं भी। और ये जो यात्रा है ये की इसलिए जा रहे हैं कि जन का आशीर्वाद मिले, जनता का आशीर्वाद मिले। क्या आपकी तरफ से क्या? जनता ने आशीर्वाद दिया था। भाई सरकार जो है पहले कांग्रेस की रही, उससे परेशान थे। भाई बीजेपी की सरकार है, कोई काम करेगी जनता का। लेकिन इस सरकार ने तो दुनिया का बेड़ा, देश का बेड़ा गर्क कर दिया, देश बेच दिया। सरकार परेशान, लोग परेशान। ये कोई भी चीज़, महंगाई जो है ना आज चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम पे है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि बीजेपी में मैं खुश हूँ। यहाँ पर ये भी है कि कोविड के दौरान सबका जो बिजनेस है वो ठप हुआ है। मैडम बिजनेस का तो भट्ठा गोल कर दिया, कोई बिजनेस नहीं चल रहा। सुबह से आते हैं 9 बजे, शाम को 9 बजे तक। कई दिन तो ऐसा होता है खाली बैठ के चले जाते हैं। बिजनेस का तो बिल्कुल सत्यानाश कर रखा है। बिजनेस का हो, कंपनी का हो, बिजनेस कोई भी ले लो आप। नौकरियाँ कहीं नहीं रह रही, सब खत्म है नौकरी। बिजनेस है सारे खत्म है, फैक्ट्रियाँ सील होगी, बंद होगी। क्या रह रहा आजकल? कुछ नहीं। यात्राएं लगातार चल रही हैं, मास्क के चालान कट रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, बट जब अपनी बारी आती है तो शायद उनके जो मास्क है वो भी नहीं दिखाई देते, और जो जन समूह है वो हजूम की तरह उमड़ रहा है। क्या कहेंगे? जब इनका इलेक्शन आता है, किसी भी नेता के मुंह के ऊपर मास्क नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है ना जी। और आज तक किसी भी नेता को जो इलेक्शन में गए हैं उसको किसी को कोरोना नहीं हुआ। गरीबों को क्यों हो रहा? गरीबों को कोरोना क्यों हो रहा? जो घर में बैठा उनको कोरोना क्यों हो रहा? दवाइयाँ उनको मिलती नहीं, वैक्सीन उनको मिलती नहीं, ऑक्सीजन उनको मिलता नहीं टाइम से। आज लोग परेशान हैं। अपनी यात्रा, ये जो बीजेपी की जो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, अब इनको पता है कि भाई यूपी के अंदर 5 स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं। यूपी है, पंजाब और 2-3 स्टेट है। अब उनमें इनकी जो है ना, इनकी सरकार जाने वाली है। अब अपनी सरकार किसी तरह से ये उन स्टेट में बनाना चाह रहे हैं, इसलिए ये तिरंगा यात्रा दिखावे का एक ढोंग रच रहे हैं लोगों के बीच में। आपको नहीं लगता इसी की बजाय अगर जनता के ऊपर ध्यान दिया जाए तो वोट पक्की हो सकती है इनकी? मैडम ऐसा जनता के बीच में जाके और जनता की समस्याओं का समाधान करके, जनता के समस्याएं जो है उनको उनके ऊपर सुधार करके हम जनता के बीच में जाएंगे तो जनता हमारा जो है ना, हमारे आगे जो है ना, जो भी सरकार है उसको बनाने वाली भी जनता ही है और उसको बिगाड़ने वाली भी जनता ही है। आज बीजेपी गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया में छा गई थी, आज वो गिनती की 10-12 स्टेट के अंदर रह रही है। और ये 5 स्टेट जो होंगे इलेक्शन अभी 2022 में, इनमें भी ये 5 में जाएगी। ताली बजाओ, सही बात कह रहे हैं, ताली बजाओ। अगर ये इनका हालात रहा तो। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम हमारे को इतना पता होता है कि हमें हर महीने हमें एक रेंट देना होता है शॉप का, और रेंट की पर्ची है। अगर हाँ जी, अगर हमारे को जानकारी होती कि हमें आगे इसका भुगतान करना है, जो भी हमारा प्रॉपर्टी टैक्स आया हुआ है, तो हम पहले ज़रूर करते उसका।
तो हमारे को हम बिल्कुल चलेंगे कि जो प्रधान है कहाँ पर है, एक बार चले उनके पास। एक बात जी मेरी समझ में नहीं आ रही है जी भाई, किराएदार जो है वो हाउस टैक्स पे करेगा, कहाँ लिखा हुआ है ये बताओ? कहीं ना लिखा जी। यार किराया तो ले रहा मालिक, जी। हाउस टैक्स आ गया दुकान का तो वो किराएदार भरेगा, ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? तो आपने प्रधान से नहीं पूछा कि ये क्यों? प्रधान से 10 बारी बात कर ली, वो कहता मेरे बस का नहीं है, अपना जो हाउस टैक्स आपका इससे आया है वो अपना पे करो। क्यों पे करें हम, जबकि हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, वो रेंट पे कर रहे हैं। देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लोग कि क्यों ये बार बार जो चीज़ें हैं सामने आ रही है। प्रॉपर्टी टैक्स इनसे लिया जा रहा है, किराया भी इन्हीं से लिया जा रहा है, क्यों प्रधान ने इनको नोटिस के बारे में अवगत क्यों नहीं कराया? ये देखने वाली सोचने वाली बात है। एक तरफ तो जन समूह निकल रहा है, जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही है, तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, बट कहीं पे भी इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि आम जनता किस चीज़ से परेशान है, उनको क्या चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि निगम के कर्मचारी है, यहाँ पे बातचीत चल रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पहली बार है कि जो भूतेश्वर मंदिर के आसपास की पूरी मार्केट है वो सील की जाएगी, जो ऐसा कि निगम कर्मचारियों का कहना है। और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जो शुरुआत से चल रही है। आप प्रधान है सर, यहाँ पे ही प्रधान सर, यहाँ के लोगों का कहना है कि आपने कुछ भी उनको बताया नहीं कि नोटिस आया है या कुछ ऐसा। बेटा ऐसा है, हमने पूरा इसका वो किया था, जिसको कहते हैं ना अपील की थी। हमें ये बताया गया था जुलाई अगस्त के अंदर रिबेट आ जाएगी। अच्छा, और पर्टिकुलर पर दुकानदार की एक आईडी बन जाएगी। आज जो हमें दिया गया है वो सिर्फ सारा एक मुश्त दिया गया है। हर दुकान का साइज़ अलग है, हर दुकान की मंजिल अलग है। तो हम उसी दिशा के अंदर अब वहाँ अधिकारियों से बात करने जा रहे हैं। अचानक हमारे पास अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। आखिरी नोटिस कब आया था? हमारे पास अभी तक किसी दुकानदार के पास कोई नोटिस नहीं आया। आपके पास आया था? नहीं आया था। कर्मचारियों का तो यही कहना है कि दिया था नोटिस। अभी तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया ऑफिशियली। बेटा अब हम जा रहे हैं वहाँ पर इनकी कार्रवाई के बाद उनको ये कहने के लिए कि आप हमें 2-4 दिन का टाइम दीजिए, ताकि यहाँ जितने 40-42 दुकानदार हैं उनको इकट्ठा करके उनके हिसाब से रेशो निकाल कर उनसे वो हम टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट का जमा करवाएं। सर 3 दुकानें ऑलरेडी सील हो चुकी हैं। नहीं, हम यही रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, क्योंकि हमें जैसे पता लगा कि उनकी दुकानें सील हो गई हैं तो हमने उसी टाइम, बिना जानकारी तो नहीं हो सकता ना, हम वहाँ पहुँचे, हमने अधिकारियों से रिक्वेस्ट की तो ये अभी तक उस बात की, क्योंकि ऊपर बात करने के लिए अड़े हुए हैं, तो हम ऑफिस जा रहे हैं बेटा। तो सर यहाँ पे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि अगर हम किराया दे रहे हैं तो हम टैक्स क्यों पे करें? ये विषय दरअसल अलग बात है, ये विषय अलग बात है। नहीं, ये होता क्या है, दुकानदार ज़्यादातर राज़ी हैं कि वो अपना टैक्स देंगे। ज़्यादातर अभी कितना टैक्स ओवरऑल हो रहा है? क्योंकि आईडी एक नई बन चुकी है मंदिर की, उसके अलावा ये जो पूरा यू शेप में है उसकी बात हो रही जो है। हमें बताया गया था अनऑफिशियली वो लगभग 11 लाख के करीब था। 11 लाख के करीब, ये तकरीबन 26 लाख के करीब बोला जा रहा है। 26 लाख अब इन्होंने, क्योंकि अभी तक 11 लाख बोला था, अब उसके बाद हमें ये कहा गया था कि जुलाई अगस्त के अंदर ये रिबेट आने वाली है, उसका लाभ हम उठा लेंगे। तो रिबेट का इंतज़ार करते रहे, अब अचानक ये आ गया तो अचानक फिर जा रहे हैं बेटा। तो अगर ऐसा नहीं होता, आपकी बात नहीं मानी जाती, तो आगे क्या करेंगे? क्योंकि दुकानदार तो टैक्स जमा करवाएंगे बेटा। तो बट सर सीलिंग के तो आदेश आ चुके हैं ना। देखो, सीलिंग के आदेश आ चुके हैं। एक लक्ष्य ये होता है टैक्स कलेक्ट करना है या सीलिंग करनी है। होना तो फिर भी अगर सीलिंग होती है तब भी टैक्स कलेक्ट करके होगा। अगर आपसी सौहार्द के अंदर टैक्स जमा हो जाता है तो मामले का हल है ना। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कुछ तो इन्फॉर्मेशन किराएदारों को भी होनी चाहिए थी? जो ये जो सारे शॉप वाले हैं ही होनी चाहिए थी, किराएदारों को ही, वो सारे परेशान, हम 3-4 से बात करके आए, वो सारे परेशान हैं। ही होनी चाहिए थी, किसी को नहीं हुई। ठीक है ना।
अभी आप जा रहे हैं उनके पास? हम जा रहे हैं अधिकारियों से। तो अभी ये सीलिंग की प्रक्रिया यहीं पे थोड़ी देर के लिए रुकेगी अभी? नहीं, हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हम अधिकारियों से निवेदन करने जा रहे हैं कि हमें अगर एक राशि का ऐसे अचानक आया है ताकि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कलेक्ट करके वहाँ जमा करवा सके। सर आपका शुभ नाम? अशोक शर्मा। अशोक जी, ये सारा आप पूरा इनके प्रधान है सारे एरिया? मतलब इन्होंने बना रखा है जी, ये हमारा सौभाग्य है और क्या है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो प्रधान है उनका यही कहना है कि हम कहीं ना कहीं अधिकारियों के पास जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं कि इसका कोई हल निकाला जाए। 3-4 दुकानें ऑलरेडी बंद की जा चुकी है, बट अभी हम ये भी निगम कर्मचारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिलसिला यहीं पे रुकेगा जब तक ये बात कर आते हैं, या फिर जो सीलिंग का प्रोसेस है ऐसे ही चलता रहेगा। ये हम पूरा जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग भी मौजूद हैं, जो निगम कर्मचारी हैं वो भी मौजूद है यहाँ पर। अभी बस देखना ये होगा कि ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा या इसके ऊपर विराम चिन्ह लगेगा। बड़ी बात ये है कि क्यों दुकानदारों को क्यों नहीं बताया जा रहा, जो इनका टैक्स है वो क्यों नहीं बताया जा रहा, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी जहाँ तक देख सकते हैं कि जो कर्मचारी है वो भी यहाँ से जा चुके हैं, पीछे कुछ अधिकारी खड़े भी हैं। बट सबसे बड़ी बात और देखने लायक बात ये होगी कि क्या जो सीलिंग की प्रक्रिया है यहीं पर रुक पाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कच्ची सीलिंग लगती है, यहाँ पर सिर्फ एक टेप के द्वारा लगाई जा रही है और ये जो सीलिंग है उतर भी चुकी है। यहाँ पे आप देखिए कि जो सीलिंग है वो लगी हुई है यहाँ पर। अभी देखने लायक बात यही होगी कि क्या इसके ऊपर विराम चिन्ह लगता है, क्योंकि अभी भी निगम के जो कर्मचारी है वो यहीं पर ही घूम रहे हैं। बात हो रही है उनकी दुकानदारों से। सबसे बड़ी बात बार बार यही आती है कि क्यों जो दुकानदार है उनको क्यों अवगत नहीं कराया जाता, क्यों उनको नोटिस नहीं दिया जाता। जो प्रधान है उनका भी कहना है कि हमें नोटिस नहीं मिला, बट जो कर्मचारी उनका कहना है कि नोटिस दिया गया है उन्हें। अब बीच की कश्मकश क्या है, कौन सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, ये तो कहीं ना कहीं जो निगम के कर्मचारी उन्हीं को फैसला करना होगा कि क्या इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के प्रधान है वो भी अधिकारियों से बात करने भी गए हैं। क्या अधिकारी उन्हें मिल पाएंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ी यात्रा का आयोजन हो रहा है, जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसका आयोजन हो रहा है। क्या ये जो सुनवाई है इनकी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जोन 1 प्रदीप अलावत के अंडर आता है और इसके ऊपर लगातार कार्रवाई जो है जारी है। अगर अवैध निर्माण के ऊपर बात करें हम, उसके ऊपर भी लगातार कार्रवाई जारी है और यहाँ पर नोटिस लगाए गए हैं। 3 दुकानें हैं तकरीबन, ये एक प्लॉट है जो बंद किया गया और पास की 2 दुकानें भी हैं और आगे की प्रक्रिया अभी भी लगातार चालू है। अभी देखना ये होगा कि सही में इसके ऊपर कोई काम होगा या नहीं होगा। टैक्स रिबेट सिर्फ लेने के लिए ये काम किया जा रहा है, क्या इसके पीछे के कारण है, हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी से भी ये भी अनुरोध है कि कृपया करके आप लोग भी जागरूक रहें इन चीज़ों को लेकर। अगर आपकी भी दुकानें हैं, मकान है, तो कृपया करके टैक्स रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उनसे अवगत रहें, उनकी जानकारी रखें। और अगर आप रेंटेड में रहते हैं तब भी अपने ओनर से बात करते रहे इसके रिगार्डिंग कि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए, जो कि यहाँ पर लोगों को फेस करनी पड़ रही है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च।